महिला ने लिव इन पार्टनर के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत। 2 बच्चों के जन्म के बाद शादी से किया इनकार। सीमापुरी में मामला दर्ज, आरोपी गायब। दूसरे चुनाव के बाद भी कॉलेजेस की दीवारों पर लगे हैं पोस्टर। अभी भी विवेकानंद और श्यामलाल कॉलेज में सफाई अधूरी। हाईकोर्ट की सख्ती के बाद भी दीवारें नहीं है साफ। प्याज के बाद टमाटर भी हुआ महंगा। फिर से महंगाई की मार झेल रहे हैं लोग। सब्जियां खराब होने से कीमतों पर पड़ रहा है असर। दिवाली तक गड्ढा मुक्त हो जाएंगी पूर्वी दिल्ली की सड़कें। रामनिवास गोयल ने अपने विधानसभा क्षेत्र की सड़कों का किया दौरा। विधायक ने कहा, बीजेपी बनाती है बात का बतंगड़। कृष्णनगर पुलिस ने कुख्यात स्नैचर को 12 घंटे में किया गिरफ्तार। अपराध में इस्तेमाल की गई बाइक और मोबाइल फोन बरामद। मामले में आगे की जांच जारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं CCN लाइव। मैं हूं आपके साथ खुशी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम पूर्वी दिल्ली खास में। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों के साथ। शादा जिला के सीमापुरी इलाके में लिव इन रिलेशनशिप में रहते हुए महिला को उस व्यक्ति से 2 बच्चे होने का मामला सामने आया है। बच्चे होने के बाद उस व्यक्ति ने महिला से शादी करने से इनकार कर दिया। पीड़िता ने व्यक्ति से बार बार कहा लेकिन वह नहीं माना। इसके बाद पीड़िता ने शख्स पर दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया। पीड़िता का आरोप है कि शख्स के साथ आने वाले उसके दोस्त भी उसके साथ दुष्कर्म करते थे। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर FIR दर्ज कर ली है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। अभी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस ने बताया कि आरोपी और पीड़िता दोनों पिछले 4-5 सालों से लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे। इसी दौरान 2 बच्चों का जन्म भी हुआ। इसके बाद महिला ने शख्स से शादी करने के लिए कहा तो उसने इनकार कर दिया। महिला ने काफी कोशिश की लेकिन वह शादी के लिए नहीं माना। इसके बाद पीड़िता ने मामले की शिकायत पुलिस को दी। पुलिस का कहना है कि आरोपी की तलाशी की जा रही। पुलिस में FIR दर्ज होने के बाद से ही वह गायब है। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनावों में इस बार नतीजों में एक नया मोड़ देखने को मिला। हर वर्ष जब भी दिल्ली विश्वविद्यालय संघ के चुनाव होते थे उनके नतीजे उसी दिन शाम तक या अगले दिन घोषित हो जाते थे, लेकिन इस बार 25 सितंबर को हुए चुनावों के नतीजों पर हाईकोर्ट ने 21 अक्टूबर तक रोक लगा दी है। कोर्ट ने ये आदेश इसलिए दिया है क्योंकि चुनावों के दौरान कॉलेजों के साथ साथ शहर की दीवारों और सड़कों को गंदा किया गया था और नियमों की धज्जियां उड़ाई गई थी। इसी के मद्देनजर CCN संवाददाता सोनिया शर्मा ने जब विवेकानंद कॉलेज और श्यामलाल कॉलेज का जायजा लिया तो देखा कि अभी भी कॉलेज की दीवारों की सफाई पूरी तरह नहीं हुई है। कॉलेजेस के बाहर की दीवारों पर भी पोस्टर और होर्डिंग लगे हुए नजर आए। वहीं जब स्टूडेंट से बात की तो उन्होंने बताया कि कॉलेज के अंदर कुछ हिस्सों में सफाई हो चुकी है लेकिन कुछ जगहों पर अभी भी पर्चे पड़े हुए हैं। उम्मीदवारों को चाहिए कि जिस तरह वे पोस्टर और बैनर लगवाते हैं उसी तरह समय से उन्हें हटा भी दें। सही होना चाहिए क्योंकि उन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा उससे जिस दिन इवेंट हुआ था, मतलब कि बता रही हूँ मैं, वोटिंग से 2-3 दिन पहले की बात है। क्लीननेस ड्राइव हुआ था 24 को। तो हमने कई बार साफ़ सफाई की थी और बार बार वो दोनों ही पार्टीज़ के लोग आकर उन्होंने कई सारे पर्चे फैला दिए थे। इसलिए ये चीज़ तो हो रही, तो ये बिल्कुल सही हो रही है। पिछले साल भी हुआ था पर इतना नहीं हुआ था जितना इस बार ही हुआ है। पिछले साल भी इलेक्शन के वो ऐड हुए थे लेकिन इतना ज़्यादा नहीं था जितना इस बार था। इस बार हमने इस बार स्टूडेंट्स ने ही क्लीनेस ड्राइव में पार्टिसिपेट किया था और वो साफ़ सफाई कर रहे थे कॉलेज के बाहर। और यहाँ पे कई बारी हमने 2 बारी साफ़ किया, उसके बाद भी यहाँ लोग आए और काफ़ी सारा पूरा पोस्टर फैला दिया था। पूरे कॉलेज में पोस्टर्स, टेम्पलेट्स पूरे कॉलेज में लगाए गए। यहाँ रैलियाँ गई हैं, वहाँ पे सब जगह पोस्टर्स ही पोस्टर्स। बहुत ज़्यादा शोर, क्लास में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हुआ। बच्चे पढ़ ही नहीं पाई है मान लो आप, क्योंकि यहाँ रैलियाँ निकलती थी, बहुत शोर करते थे ये लोग, बहुत ज़्यादा। क्लीनिंग हुई या नहीं? अभी क्लीनिंग है, सब ठीक है अभी तो। शायद उन्होंने सोच समझ के लिया होगा तो ठीक ही होगा। फिर रिजल्ट आई डोंट नो, मैंने नहीं देखा अभी कुछ ज़्यादा ऐसे, बट आई थिंक अगर वो उन्होंने करा है कुछ डिसाइड तो कुछ सोच समझ के किया होगा। हाँ ये तो था, पैम्फलेट्स बहुत आते थे पैरों में, बट अब नहीं है ऐसा कुछ। अंदर तो सफाई है जी बिल्कुल। हाँ जी ये तो लगता रहे हैं ये सामने। इंस्ट्रक्शन तो दिए गए थे कि साफ़ कर दीजिए लेकिन अभी है कहीं कहीं पे। मेरे घर की तरफ भी कॉलेज है जाकिर हुसैन, वहाँ साफ़ कर दिया है। हाँ नहीं मेरा तो 2nd ईयर है। पिछली बार तो सेम डे ही आ गया था शाम में, इस बार डीले करा। हाँ तो सेम डे आना चाहिए रिजल्ट। मैम एक्चुअली देखा जाए तो अभी बहुत ऐसे
लॉट्स ऑफ एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पर अभी भी क्लीन नहीं हुआ है, और बहुत सारे एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पर क्लीन हुआ है। जैसे एंट्री में आप देख सकते हैं, जहाँ लोगों को दिख रहा है वहाँ क्लीन हो चुके हैं, लेकिन अभी आप वहाँ पीछे साइड चले जाएंगे जहाँ पर थोड़े एरियाज़ वैसे हैं जहाँ ट्रैवलिंग नहीं होती, वहाँ अभी क्लीन नहीं हुआ है। पोस्टर्स है मैम, हाँ, जो पैम्पलेट्स हैं ये सब पड़े हुए हैं। अंदर वैसे तो साफ़ सफाई है, लेकिन जो पैम्पलेट्स वगैरह हैं वो अभी भी वैसे के वैसे ही पड़े हैं, और बाकी पोस्टर करके रखा गया एक जगह पे या फिर नो वो अभी भी फैले हुए हैं, इकट्ठा करके नहीं रखा गया है। उनको इकट्ठा करना चाहिए, फिर ही दैन कोई आगे। हमारे कॉलेज में तो सफाई हो गई है, पर ये दीवार नहीं हुई है साफ। ये कॉलेज के बाहर की, हाँ, ये कॉलेज के बाहर और क्लासेस के बाहर भी जो उन्होंने लगा दिए थे पोस्टर जो भी, वो भी साफ़ नहीं हुए बहुत अच्छे से, क्योंकि वो स्टिकर होते हैं चिपक जाते हैं, वो साफ़ नहीं हुए। बिल्कुल करवाना चाहिए, पर जो इलेक्शन लड़ रहे हैं उनको भी तो देखना चाहिए ना, उनको भी रूल्स फॉलो करने चाहिए। जैसे क्लासेस हो रही हैं उसके बाद भी वो आ रहे हैं कैंपेनिंग करने, तो ये भी गलत है, ये भी शांत करवाना चाहिए। 25 तारीख को डूसू के चुनाव थे, जिसके बाद से जो नतीजे थे सेम डे आने थे, लेकिन कॉलेजों में फैली हुई गंदगी को देखते हुए हाई कोर्ट ने फैसला लिया कि जब तक कॉलेजेस में डूसू में जो है चुनाव के बाद सफाई नहीं की जाएगी, तब तक नतीजे जो है घोषित नहीं किए जाएंगे। फिलहाल मैंने जब जायज़ा लिया विवेकानंद कॉलेज और श्यामलाल कॉलेज का, तो यहाँ पर आपको दिखाना चाहूँगी किस तरीके जो अभी जो पैम्पलेट्स हैं जो चिपकाए गए थे वो अभी भी चिपके हुए हैं, काफ़ी हद तक निकाल दी गई, लेकिन अभी भी काफ़ी जो पोस्टर्स हैं वो यहाँ पर लगे हुए हैं। साथ ही जो श्यामलाल कॉलेज की वॉल है उस पर भी जगह जगह जो है आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे पैम्पलेट्स और बड़े बड़े पोस्टर्स के जो निशान थे वो भी अभी यहाँ पर मौजूद है। और साथ ही यहाँ पर आपको दिखाना चाहूँगी जो कॉलेज के सामने का हिस्सा है वो पूरी दीवार पर अभी भी पोस्टर्स उसी तरीके से चिपके हुए हैं। हालांकि कुछ दीवार पर थोड़ा ही एरिया ऐसा होगा जहाँ पे इन जो पोस्टर्स को हटाए गए, लेकिन अभी भी काफ़ी दूरी तक ये जो पोस्टर्स आपको नजर आ जाएंगे। कैमरा पर्सन ललित कुमार के साथ सोनिया शर्मा, CCN। बाजारों में एक बार फिर सब्जियों के दाम आसमान छूने लगे हैं। हरी सब्जियों के साथ ही आलू, प्याज और टमाटर की कीमतों में भी 2 गुना से ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। इस बढ़ती महंगाई से हर व्यक्ति परेशान है, लेकिन इसका कोई समाधान नहीं है। महंगी सब्जियां खरीदना अब लोगों की मजबूरी बन गई है। आपको बता दें, पिछले दिनों 60 रुपए किलो बिकने वाला टमाटर आज 80 रुपए किलो बिक रहा है, जिस कारण मिडिल क्लास परिवार को काफी मुसीबत झेलनी पड़ रही है। इसी को लेकर हमारे संवाददाता ने दुकानदारों से बात की। उन्होंने बताया कि काफी फसल खराब हुई है। मंडी में टमाटर के ट्रक बहुत कम आ रहे हैं, जिसके कारण छोटे दुकानदार के पास भी माल कम पहुंच रहा है। यही कारण है कि टमाटर महंगा हो गया है। वहीं ग्राहकों का कहना है कि सब्जी कोई भी हो 100 रुपए से कम के आसपास नहीं है। इतनी महंगी सब्जियां खरीदना मुश्किल हो रहा है। खाना तो खाना ही है, मजबूरी बन चुकी है। महंगी सब्जियां लेना कई बार छोड़ भी देते हैं कि ना ले, लेकिन कुछ दिनों बाद दाम और ज्यादा बढ़ जाते हैं। 2 दिन पहले 1200-1300 रुपये पेटी थी, आज 1600-1700 रुपये पेटी। मंडी में कुल 3 गाड़ी आई हैं। फसल ख़राब हो गई है, बरसात की वजह से माल नहीं आ रहे। 3 गाड़ी की वजह से सीधा माल महंगा हो गया, और 2 दिन बाद हो सकता है 100 रुपये किलो बिके। त्योहारों की वजह तो नहीं, क्योंकि त्योहार नहीं, त्यौहार की वजह से नहीं, फसल ख़राब हो गई है महाराष्ट्र की। आज क्या किलो रुपए मतलब कितने रुपए? आज 80 रुपये किलो बेच रहे हैं। टमाटर बढ़ गया, टमाटर हो रहा हो सकता है 100 ही पहुँच जाए नरातों में। अच्छा, हाँ जी, ये 2 दिन में बढ़ गए, 3-4 दिन में बढ़े हैं। कम से कम 20 रुपये बढ़ गए। 60 रुपये बिक रहा था 4 दिन पहले, अब 80 हो गया। आज ही बढ़ा है रेट? नहीं, 4 दिन से रेट बढ़ा हुआ है। हाँ, पीछे से क्रेट महंगी आ रही है, 1600 रुपये की क्रेट आ रही है, तो 65 रुपये किलो क्रेट में ही पड़ रहा है। हमारे दागी भी निकलता है 4-5 किलो, तो 80 रुपये किलो बिक रहा है इसमें। नहीं, जो हल्की होता है वो 50-60 भी बिक रहा है। बेकार जो थोड़ा ढीला ढाला टमाटर होता है 50-60 भी बिक रहा है। ये बढ़िया टमाटर जो है 1 नंबर, वो 80 रुपये किलो ही है। पीछे से क्रेट महंगे आ रहे हैं, माल दागी हो रहे हैं बरसात में। प्याज 100 रुपये, आलू 50 रुपये, 100 रुपये। आलू भी 100 रुपये? हाँ, 3 किलो छोड़ भी देते हैं और किस टाइम ले भी लेते हैं। अब बहु बेटियों को तो चाहिए होते हैं। बहुत फ़र्क पड़ता है मैम। जहाँ 1 किलो टमाटर लेते हैं वहाँ आधा किलो सब्जी और आ जाती है। अगर 1 किलो टमाटर का ही रेट लेंगे तो इसमें आधा किलो सब्जी और आ जाएगी। हाँ, कम ही खरीदते हैं और क्या करेंगे फिर, कम खाएंगे। सब महंगी हैं सब्जियाँ इस टाइम। देखो ना, 100 रुपये किलो, टिंडा 100, कोई 100-125 से कम है ही नहीं। हो रही है, टमाटर भी महंगी हो रही है, 80 रुपये किलो दे रहे हैं। आलू भी 40 रुपये किलो हो रहे हैं, क्या खाएंगे। बहुत 100 रुपये कम पहिया खरीद के ला रहे हैं। तोरी भी 100 रुपये किलो है, कोई खाता भी नहीं जिसको 100 रुपये किलो दे रहे हैं। बताओ क्या होना क्या चाहिए इसमें, कम करना चाहिए। महंगाई इतनी हो रही है, कम से कम रेट करवाना चाहिए गवर्नमेंट। जब हम वोट दें तो हम किस लिए देते हैं आपको वोट? कम करना चाहिए महंगाई के लिए। गरीब आदमी कहाँ से खाएगा।
राजधानी को दिवाली तक गड्ढा मुक्त बनाने के लिए सीएम आतिशी के नेतृत्व में दिल्ली के कैबिनेट मंत्रियों के साथ विधायकों ने सोमवार को सुबह से क्षतिग्रस्त सड़कों का निरीक्षण करना शुरू कर दिया है। इसी पर राजनीति भी तेज हो गई है। बीजेपी कह रही है कि ये चुनावी स्टंट है। इसी पर हमारे संवाददाता विवेक पठानिया ने दिल्ली विधानसभा के स्पीकर रामनिवास गोयल से बात की तो उन्होंने बताया कि मॉनसून के आने से पहले हर सड़कों की मरम्मत का काम किया जाता है और बीजेपी का तो काम है केवल बात का बतंगड़ बनाना। उन्होंने बताया कि मैंने अपने शादरा विधानसभा में दिलशाद कॉलोनी, झिलमिल और अन्य इलाकों में दौरा किया और जो सड़कें टूटी हुई थी उसका निर्माण शुरू भी हो चुका है। दिल्ली की नई मुख्यमंत्री आतिशी ने खस्ता हाल सड़कों को ठीक करके दिवाली से पहले तोहफा देने के लिए ऐलान किया है। सर, इसी पर सभी मंत्री एवं विधायक सड़कों पर उतर चुके हैं। खास बातचीत के लिए हमारे साथ शादरा के विधायक एवं रामनिवास गोयल जी मौजूद है। सर, पहले तो सीसीएन में बहुत बहुत आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सीसीएन चैनल का। सर, आतिशी जी ने खस्ता हाल सड़कों का दौरा करना शुरू कर दिया और एवं विधायक आज आपने भी दौरा किया, कहाँ दौरा किया और कैसा हालत देखने को मिल रहा है? सर, केजरीवाल जी के साथ मुख्यमंत्री ने पिछले हफ्ते दौरे शुरू किए थे जहाँ जहाँ की सड़कें खराब हैं और अब सभी मंत्री आतिशी जी के साथ सड़कों पर उतरे हैं। सब विधानसभा में जा रहे हैं जहाँ जहाँ सड़कें खराब हैं और कमोबेशी रिपेयर का काम चालू भी हो गया। मेरे वेकवार में ITA के साथ सड़क खराब था, वो आज मैंने देखा रात को रिपेयर किया गया। अभी मैंने LIC रोड का दौरा किया है दिलशाद कॉलोनी में, वो मुझे लगता है कि 3-4 दिन में काम शुरू हो जाएगा। GT रोड का राउंड लिया है, BSAS ने कट किए थे, वो काफ़ी लंबा काम है दिलशाद कॉलोनी में GT रोड पर, वो काम भी हफ्ते भर में लगभग शुरू हो जाएगा। नहीं, जनता की शिकायतें तो आ ही रही थी, नो डाउट एट ऑल, लेकिन जनरली हर बारिश के बाद सड़कें खराब होती हैं, उन सड़कों को रिपेयर करने का बारिश रुकने के बाद अभियान लिया जाता है। हर वर्ष होता है, कोई नया नहीं है, लेकिन इस वर्ष शायद इसलिए लग रहा है नया हम लोगों को, क्योंकि चुनाव आ रहे हैं और बीजेपी अपने बयान दे करके उसमें कूदी है, तो उसको इसलिए गर्म मुद्दा बन गया। नहीं तो हर वर्ष बारिश के बाद ये फरमान सरकार की ओर से जारी होता है, सब सड़कों के गड्ढे इतने दिन में भरे जाएं और दिवाली तक भरने का निर्णय किया, डिसीजन किया सरकार ने, ये भरे जाएंगे सब। और तो साफ तौर पर कहना है विधायक जी का, जो विधानसभा के स्पीकर भी हैं, उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी इसको राजनीतिक स्टंट बता रही है, लेकिन ये हर साल बारिश के बाद जो चीज़ें होती हैं उसको सुधारने के लिए किया जाता है। वीडियो जर्नलिस्ट अब्दुल भारद्वाज के साथ विवेक पठानिया, सीसीएन दिल्ली। शादर जिला की कृष्णानगर पुलिस ने कुख्यात स्नैचर को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से अपराध में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल और स्नैच किया गया मोबाइल फोन बरामद हुआ है। आरोपी पहले भी डकैती, स्नैचिंग और आर्म्स एक्ट के 14 मामलों में शामिल रहा है। पुलिस ने स्नैचिंग की घटना का मामला दर्ज होने के 12 घंटे के अंदर ही केस को सुलझा लिया है। आपको बता दें, कृष्णानगर पुलिस को ट्रांस फैशन लाल क्वार्टर मार्केट के पास 2 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा एक व्यक्ति से मोबाइल फोन छीनने की सूचना मिली। सूचना मिलने के बाद FIR दर्ज की गई। घटना की गंभीरता को देखते हुए ACP गांधीनगर की निगरानी में इंस्पेक्टर मुकेश राणा और टीम ने मामले की जांच शुरू की। टीम ने 20 से ज्यादा CCTV फुटेज खंगाले और आरोपी के ठिकाने का पता लगाया। तकनीकी और मैनुअल निगरानी के बाद आरोपी राम को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया। दूसरे आरोपी की भी पहचान हो चुकी है और आगे की कार्रवाई जारी है। दिल्ली सरकार के हेडगेवार आरोग्य संस्थान में नर्सिंग अर्दली को समय पर वेतन न मिलने के कारण इन कर्मचारियों ने अब अस्पताल प्रशासन से हस्तक्षेप की मांग की है। आपको बता दें, इन कर्मचारियों को पिछले 3 महीनों का वेतन नहीं दिया गया। इसी को लेकर हमारी संवाददाता ने कर्मचारियों से बात की तो उन्होंने बताया कि सैलरी ना मिलने से घर का खर्चा, बच्चों की स्कूल फीस, हर चीज की दिक्कत हो रही है। अस्पताल प्रशासन की अनदेखी और ज्यादा मुसीबत बढ़ा रही है। वेतन मांगने पर ठेकेदार नौकरी से हटाने की धमकी देता है। मजबूरी में ड्यूटी पर आना पड़ रहा है। बिना सैलरी के काम कर रहे हैं। हमारी मांग सिर्फ इतनी है कि सैलरी समय पर दी जाए, वरना मजबूर होकर प्रदर्शन करना पड़ेगा। नर्सिंग डिपार्टमेंट एक ऐसा विभाग है, अगर ये ना हो तो मरीजों की देखभाल, उनके इलाज में जो सहायता मिलती है वो ना मिल पाए। लेकिन इन जो कर्मी हैं, इनको अगर सैलरी ना दी जाए तो भी इनका जीवन जो है काफ़ी मुश्किल भरा हो जाता है। फिलहाल मैं मौजूद हूँ हेडगेवार हॉस्पिटल में, जहाँ पे ये जो नर्सिज़ हैं, काफ़ी जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे यहाँ पे नर्सिज़ लगी हुई हैं, उनका जो सैलरी है तकरीबन पिछले 3 महीने से लोगों को सैलरी नहीं मिल रही। उसके बावजूद भी ये सारे जो डिपार्टमेंट के लोग हैं अभी भी अपनी नौकरी रेगुलर कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं एक डर है कि अगर ये लोग नौकरी पर नहीं आते हैं तो जो इनकी बकाया
बकाया सैलरी वो भी इनको नहीं मिल पाएगी। इस वजह से ये सभी जो कर्मचारी हैं यहाँ पर लगातार अपनी नौकरी पर आ रहे हैं, लेकिन जो सैलरी ना मिलने की जो तकलीफ है, जो दुख है, इनको वो लगातार बना हुआ है। सैलरी का मैडम वही सेम सिचुएशन है कि 3 महीने से सैलरी नहीं आई। कभी घर में दिक्कत हो रही है, कभी कुछ हो रही है, कभी पढ़ाई में, कभी किसी में, मम्मी की तबीयत ख़राब रहती है उसमें भी प्रॉब्लम हो रही है, हमें भी किराए में ये हुआ, यहाँ पे किराए से आना पड़ता है, उसमें भी बहुत प्रॉब्लम हो रही है, खाने खर्चे में भी प्रॉब्लम हो रही है, सारी सिचुएशन में बहुत दिक्कत है। अब मैडम वही कहीं से दोस्त यार से या लोन से या किसी से उधार मांग के ऐसे करना, गुजारा करना। डर भी है कि कभी हमें ड्यूटी से ना हटा दें, या हम कुछ बोलते हैं तो हमसे कहते हैं कि होल्ड पे कर देंगे। और मैं लैब में ड्यूटी करता हूँ, मेरे से बोलते हैं कि क्या नाम है कि एक आध दिन बाई चांस ऐसा हो जाता है कि ड्रेस धोनी पड़ जाती है, ब्लड लग जाता है या कुछ भी गिर जाता है, तो फिर यूँ कहते हैं कि तूने ड्रेस क्यों नहीं पहनी। अब 6 दिन ये तो है नहीं कि हम सेम सेट पहन जाते हैं, उसमें ब्लड लग जाता है तो धोनी भी होती है। ठेकेदार यूँ कहता है तुम्हें ड्यूटी पे से हटा दूंगा और तुम्हें होल्ड कर दूंगा, ये कर दूंगा, डराता है। और सैलरी को बोलते हैं तो कहते हैं आ जाएगी। सुपरवाइजर से अगर बात करते हैं, सुपरवाइजर कहता है कि इनको नौकरी से निकाल देंगे, दूसरे कर्मचारी को अंदर रख लेंगे हम। इनसे 50-50, 60-60 हज़ार रुपये लिए गए हैं नौकरी पे रखने के लिए, और वो चाहता है कि इनको नौकरी से निकाल दो सैलरी मांगने पे। सैलरी मत मांगो, काम करते रहो। कॉन्ट्रैक्ट इनका 2 साल का होता है, 6 महीने का एक्सटेंशन होता है इनका। नहीं, रिन्यू तो अभी वही नहीं, जस्ट अभी इनका टेंडर आया दोबारा, अभी जस्ट आया, 2 महीने की सैलरी इनकी आ गई है अभी, उसके बाद करीबन 3 महीने से सैलरी नहीं मिल रही। फेस्टिवल भी आ रहे, वो कह रहे बोनस भी नहीं दूंगा मैं इनको। उसने बोला कि मैं बोनस भी नहीं दूंगा। डिपार्टमेंट से मैम आश्वासन के अलावा कुछ भी नहीं दे रहा इनको। फीमेल की फोटो खींच रहा है, वर्दी नहीं पहनी, वर्दी तब पहनेगी जब उनकी सैलरी आएगी। हाँ मैम, हमारी ना सैलरी नहीं आ रही, 3 महीने हो गए, और स्टार्टिंग से जब से टेंडर आया तब से हमारा यही इशू है सैलरी का। नहीं, पहले तो ठीक था, लेकिन ये अभी इसी टेंडर में हो रहा है ये सारी चीज़ें। मैम हाँ, हम गए प्रशासन के पास, वो यही बोलते हैं ठीक है हम बात करते हैं, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। सैलरी का हमारा सेम वही इशू है, कुछ नहीं हो रहा। मैम बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। हाँ मैम, बच्चों की पढ़ाई भी है, रेंट पे रहते हैं, तो बहुत प्रॉब्लम हो रही है, बहुत ज़्यादा। हमें लोन पे पैसे लेने पड़ रहे हैं, तो उसका भी इंटरेस्ट देना है हमको, तो बहुत है। मैम हर बार जब भी जाते हैं, जब भी कोई ना कोई प्रॉब्लम है, कभी फाइल नहीं पास हुई है, कभी कुछ, कभी फाइल बेसमेंट में पड़ी है, कभी उधर साइन नहीं हुए, कभी इधर साइन नहीं हुए, कभी एमएस साइन नहीं कर रहे, यही रीज़न बता के हमारे को भेज दिया जाता है। ये मैम 2 साल मार्च में आया है, 2 साल के लिए आया है, लेकिन जब से आया, जब से हमारे को सैलरी की बड़ी प्रॉब्लम हो रही है जी। और मैं अकेले अपने घर में डिपेंडेड हूँ, मेरे आगे पीछे कोई कमाने वाले नहीं है। कर्जे पे के किससे ब्याज लें और किससे लोन पे चलाएं, ये बताओ आप। प्रॉब्लम तो देखो सभी को ही है। यहाँ पर 3 महीने से सैलरी नहीं आई है, जून जुलाई जून से हमारी सैलरी नहीं आई है। अब कल से 4था महीना लग जाएगा हमारा, और सभी कोई प्रॉब्लम है। बच्चों की स्कूल की फ़ीस है, सब चीज़ है। हाँ, बहुत लोग रेंट पे रहते हैं। अभी ये सपना, जिनके तो हस्बैंड भी नहीं है, इनको तो अपना अकेला घर चलाना पड़ता है। हाँ, वो कहते हैं कि आ जाएगी, कल आ जाएगी, इस महीने तो आ जाएगी। अभी हम देखते हैं, ट्राई कर रहे हैं बस, लेकिन काफ़ी 3 महीने हो गए। हमें बिजली के बिल और पानी के बिल इतना परेशान है कि बिल्कुल 2-3 बिल के बाद तो कट जाता है। घर चलाने में, स्कूल फीस, मेडिकल दवाई सब चीज़ की दिक्कत हो रही है। पहले तो नहीं हुई मैम। कैमरा पर्सन वेद कुमार के साथ सोनिया शर्मा, CCN। पूर्वी दिल्ली के कई इलाकों में पानी की किल्लत ने लोगों की परेशानियां बढ़ा दी है। खासकर ओल्ड सीमापुरी की गली नंबर 3, 4 और 5 में हालात काफी खराब है। गली नंबर 5 में पानी की एक बूंद भी नहीं आती, जबकि गली नंबर 3 में आने वाला पानी पीने के और नहाने के लायक नहीं। यहाँ के लोगों को मजबूरन रोजाना 20 रुपए की पानी की बोतल खरीदनी पड़ती है, जिससे एक दिन में लगभग 40 रुपए का खर्च आता है। ऐसे में जब सैलरी मात्र 10,000 रुपए हो तो यहाँ खर्च भारी पड़ता है। समस्या को लेकर स्थानीय निवासियों ने बताया कि वे जल बोर्ड, प्रशासन और विधायक को कई बार शिकायत कर चुके हैं, लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि जल बोर्ड ने पाइपलाइन डालने की बात कही, जबकि विधायक फंड की कमी का हवाला देते हैं। गांधीनगर इलाके में पानी की किल्लत को लेकर जनता बुरी तरह परेशान है और धीरे धीरे ये समस्या बढ़ती जा रही है। जिस गली में है ना, एक तो पानी बहुत गंदा आ रहा है, सफाई भी बहुत हो रही, कम हो रही है। ये देखो क्या हाल चाल हो रहा है माल का, और गंदा पानी आ रहा है। जब भी सभी चलाते हैं, मोटर चलाते हैं तो गंदा पानी आता है। मैंने विधायक जी को भी, इसमें देखा जाए मोबाइल में, मैंने विधायक जी को भी 1 साल से ऊपर हो गया है पानी की कंप्लेंट दी हुई। पानी इतना ज़्यादा गंदा आ रहा है, सुबह खोलो तो इतना गंदा पानी आता है नाली जैसा, ना उसको पीने में इस्तेमाल कर सकता है, ना आदमी नहाने में इस्तेमाल कर सकता है। मैंने वाजपेयी जी को बोला है, सबको दिल्ली जल बोर्ड का जो 19-16 पे कंप्लेंट करते हैं उनको ही बोल रखा है, यहाँ कोई कार्रवाई नहीं होती। सर इसके बारे में यही कहना चाहेंगे, ये बहुत पुराना क्षेत्र है, काफ़ी पुराना बसा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे पानी की समस्या अभी तक भी है।
अभी भी पीने लायक पानी तो दूर की बात है, नहाने के लिए भी ठीक नहीं है। समस्या ये है पानी नहीं आता बिल्कुल, टूटी का आज हो गया 10-15 साल, 10-15 साल से पानी नहीं है बिल्कुल। आता भी था तो कीचड़ वाला गंदा पानी, अब तो आता ही नहीं है। कितने जनों को कंप्लेंट करिए, क्या कहते हैं? हम इधर खुरेजी भी गए, झील पे टूटी है वहाँ भी गए, नहीं सुनाई दी। यहाँ शिलोंगपुर में है पानी की ये टंकी, वहाँ भी गए, कोई नहीं सुनता। ये है हमारा मकान नंबर 4693, इसमें पानी कभी नहीं आया, मतलब साल 2-3 साल हो गए कम से कम। पानी गंदा आता था पहले, ठीक है, और अभी बिल फ़ोन पे बिल आता है, तो हम मीटर ने हमने लगवाया था, पानी फिर भी नहीं आया। 5500 का 5600 का बिल आया हुआ है, पानी एक बूंद नहीं आता, ठीक है। कंप्लेंट भी करा ली थी, नया मीटर बोलने से नया मीटर लगवाया, लेकिन पानी उसमें फिर भी नहीं आता। भैया ये पुराना सीलमपुर लगता है, गली नंबर 5। यहाँ पानी कई साल से जो है गंदा ही पानी आ रहा है। अब वो भी थोड़ी बहुत देर आता है, वो भी ख़त्म हो जाता है। पीने का पानी हम खरीद के पिए, नहाने के समर सीवर से पिए तो हमारी खारिश खुजली हो जाती है। सर सबसे बड़ी समस्या तो ये है जो इस गली के अंदर लाइन पड़ी हुई है ना, उस लाइन के अंदर पानी ही नहीं है 20 साल से। मेन रोड पे जो कनेक्शन है उन्हीं लोगों का पानी आता है, गली में जिसके भी कनेक्शन है किसी का भी पानी सप्लाई का यहाँ आता ही नहीं। पानी बहुत गंदा आ रहा है, सालों से ही पानी गंदा आ रहा है। कितनी कंप्लेंट की आप लोगों ने और क्या कंप्लेंट तो 20 से ज़्यादा कंप्लेंट कर चुके हम। क्या रिप्लाई मिलता है उनके आगे से? कुछ होता ही नहीं कि हाँ जी हो जाएगा, हाँ जी हो जाएगा, लेन चेंज करवाएंगे, ये करवाएंगे, कुछ भी नहीं हो रहा है। आनंद विहार थाना पुलिस ने एक शातिर अपराधी को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से एक अवैध देसी पिस्टल और एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान अजीम खान के रूप में हुई है। मिली जानकारी के मुताबिक रात को गश्त करने वाले पुलिस को संदिग्ध व्यक्तियों पर कड़ी निगरानी रखने के साथ CR मॉल और कम्युनिटी सेंटरों के आसपास कड़ी निगरानी रखने का निर्देश दिया गया था। गश्त के दौरान ASI कांस्टेबल के साथ CR मॉल के पास CBD ग्राउंड क्षेत्र में गश्त ड्यूटी पर थे। एक व्यक्ति पर शक होने पर उन्होंने उसे रुकने के लिए कहा, जिसने भागने की कोशिश की, लेकिन उसे पुलिस ने पकड़ लिया। आरोपी की तलाशी लेने पर एक देसी पिस्तौल और एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ। पूछताछ में आरोपी ने खुलासा किया कि कम समय में ज्यादा पैसा कमाना चाहता था, इसलिए उसने अपने साथियों के साथ छोटे मोटे अपराध करना शुरू कर दिया। पूर्वी दिल्ली के विश्वासनगर विधानसभा में अवैध झुग्गियों को हटाकर बनाई गई रोड नंबर 56 का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है, लेकिन इसे अभी तक जनता के लिए खोला नहीं गया। 60 फुटर रोड से झिलमिल को जोड़ने वाला ये मार्ग स्थानीय निवासियों के लिए बेहद सुविधाजनक साबित हो सकता है। राहगीरों ने बताया कि सड़क का निर्माण तो बहुत अच्छा हुआ है, लेकिन अभी इसे मुख्य सड़क से नहीं जोड़ा गया है, क्योंकि फुटपाथ का निर्माण कार्य चल रहा है। निर्माण के दौरान फुटपाथ को तोड़ दिया गया था और अब उसका सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। जनता ने सड़क बनने पर खुशी तो जताई, लेकिन साथ ही नाराजगी भी है, क्योंकि जितना समय सड़क बनाने में नहीं लगा उससे ज्यादा समय उसे जोड़ने में लग चुका है। जनता की मांग है कि जल्द से जल्द इस जोड़ को पूरा किया जाए ताकि रोड 56 को इस्तेमाल में लाया जा सके। फिलहाल मैं मौजूद हूँ विश्वासनगर की विधानसभा ये लगती है, और जो विधानसभा में जो कस्तूरबा नगर की कुछ अवैध झुग्गियाँ थी उनको तोड़कर जो जनता को सौंपने की जो मेन रोड था वो सौंपा गया था। जो 60 फुटा रोड से झिलमिल के मेन रोड को, जिसको रोड नंबर 56 के कहा जाता है, उसको बना दिया गया है, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं जनता को पूरी तरह से सौंपा नहीं गया है। रोड तैयार होने के बाद भी जनता यहाँ तक आती है, लेकिन मेन रोड की तरफ से वापस घूम के उनको जाना पड़ता है। कारण जो यहाँ पर फुटपाथ का निर्माण किया जा रहा है, नए फुटपाथ का किया जा रहा है, उससे देरी हो रही है। जिस तरह से आप देख सकते हैं कि आपके सामने रोड का फुटपाथ पूरा टूटा हुआ है, और यहाँ पर भी जिस जगह पे हम खड़े हैं यहाँ पर भी नाला है, नीचे नाले की सफाई करके उस पर भी कंक्रीट डाल के फर्श बनाई गई है। अभी फ़िलहाल फुटपाथ का भी नवीनीकरण किया जा रहा है। हो सकता है कि आने वाले 1 से 1.5 महीने में पूरी तरह से जनता को सौंप दिया जाए। जब यहाँ से जनता से निकल रही थी, राहगीरों से हमने बात करना चाहा तो उन्होंने बताया कि सर जब ये निर्माण घोषित हुआ था तो हमें बहुत खुशी हुई थी कि हमें 60 फुटा रोड पे जो निवास करते हैं उन लोगों को मेन रोड पे जोड़ने के लिए काफ़ी सहूलियत रहेगी, लेकिन अभी भी काफ़ी समय हो चुका है, लेकिन हमारी मांगें पूरी नहीं हो पा रही हैं। जो रोड तो बना के खड़ा कर दिया है, लेकिन जॉइंट है वो अभी तक वहीं का वहीं धरा हुआ है। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल भारद्वाज के साथ विवेक पठान, SCCN दिल्ली।
दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पर मसूरी क्षेत्र में हवाई रेस्टोरेंट के सामने रविवार तड़के करीब 3 बजे साइड में खड़े ट्रॉले से स्कूटी टकरा गई। हादसे में स्कूटी सवार 3 दोस्तों की मौत हो गई। तीनों की पहचान बिट्टू, अंशु और विपिन भट्ट के रूप में हुई है। तीनों मृतक दिल्ली के रहने वाले थे। पुलिस ने चालक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। पुलिस ने तीनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। गाजियाबाद में एसीपी मसूरी सिद्धार्थ गौतम ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली कि गाजियाबाद से मेरठ की तरफ जाने वाले दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे हाईवे पर हवाई रेस्टोरेंट के पास एक स्कूटी जिस पर 3 व्यक्ति सवार थे उसको अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी है। तीनों व्यक्तियों की मौत हो गई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने तीनों शवों को कब्जे में लिया है और पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। वहीं हादसे का सीसीटीवी भी सामने आया है जिसमें दिख रहा है कि खड़े हुए ट्रक में स्कूटी घुस गई थी जिससे यह हादसा हुआ और तीनों युवकों की मौत हो गई। पुलिस ने तीनों मृतकों के परिजनों को सूचित किया। तीनों युवकों की मौत से परिवारों में शोक की लहर है। बहुत अच्छा लड़का था। क्या उम्र थी आंटी उनकी? 27 साल। क्या पता चला उनके बारे में? सुबह 3:30 बजे फोन आया जो लड़का एक्सीडेंट कर गया है। मेरे फोन आया है 3 लड़के। ये लोग हवाई अड्डे पे इधर घूमने आए थे रेस्टोरेंट में, तो रिटर्न वहाँ से आ रहे थे तो वहाँ पे इनका एक्सीडेंट हुआ है। ये कितने लोग थे? ये लोग 3 थे। स्कूटी से आए थे? हाँ जी। मेरा भाई तिलोकपुरी से था, दूसरा अशोकनगर से था, तीसरा कोटला से था। कोटला से था। हाँ अच्छा, जी। आप लोगों को कैसे पता लगी? मेरे पास पुलिस का फ़ोन आया था। उन्होंने मुझे इन्फॉर्मेशन दी थी कि आपका भाई ऐसी जगह सीरियस है और आप आ जाओ ये डासना मसूरी की साइड। अच्छा, अब कैसी हालत में वो कहाँ है? मतलब वो तो डेथ हो चुकी है उसकी। तीनों लोग? हाँ जी, डेथ हो चुकी है। आज के लिए पूर्व दिल्ली खास में इतना ही। देखते रहिए CCN लाइव।